हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। तो एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें कि मैं इंट्रोडक्शन बस देना चाहूंगा कि थर्मल एक्सपेंशन कैसे होता है, बिकॉज बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि थर्मल एक्सपेंशन होने पर क्या होता है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस। तो बढ़ते हैं आगे और हम समझते हैं। तो सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन है क्या। देखो, मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स क्या होते हैं, यूजुअली एक्सपैंड करते हैं जब उनकी टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, राइट। जैसे कि बचपन में हमने, बचपन यानी कि क्लास 10 तक की बात कर रहा हूँ मैं, हमने कुछ एग्जांपल्स कुछ ऐसा पढ़ रखा है बुक्स में। जैसे जो अपने रेलवे लाइंस में जो दो ट्रैक्स होते हैं, इनफैक्ट दो रेल्स होते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप छोड़ा जाता है, राइट। वो गैप क्यों छोड़ा जाता है? जस्ट बिकॉज कि अगर समर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो तो वो गैप यानी कि फिल हो जाएगा बाय द एक्सपेंशन ऑफ द रेल्स। यानी कि समर में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेल्स एक्सपैंड करेंगी और उन एक्सपेंशन को ओवरकम करने के लिए वो गैप्स को छोड़े जाते हैं। बिकॉज अगर वो गैप्स नहीं छोड़े गए तो क्या होगा बच्चों, वो बेंड कर सकता है, राइट। वो ट्रैक बेंड कर सकता है, राइट। तो इसी तरीके के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमें पढ़ाए जाते हैं बचपन में, राइट। नेक्स्ट, जैसे आयरन ब्रिज होते हैं, वो ब्रिज जो मेनली आयरन से बने होते हैं, उनके एंड्स पे भी कुछ गैप एक साइड से छोड़ा जाता है। व्हाई सो? बिकॉज जब भी एक्सपेंशन हो तो वो उस एक्सपेंशन को वो गैप ओवरकम कर सके, यानी उसको कंपनसेट कर सके, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है बच्चों, जब कोई होमोजीनियस ऑब्जेक्ट एक्सपैंड करता है, यानी कि मैं लिख देता हूँ बच्चों, व्हेन होमोजीनियस मतलब समझ रहे हैं बच्चों। होमोजीनियस का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें कि, मतलब ऐसे कहते हैं दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, राइट। तो होमोजीनियस कौन से होते हैं? वैसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज होती हैं थ्रू आउट, ठीक है। और हेट्रोजीनियस जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो जब भी कभी होमोजीनियस ऑब्जेक्ट्स एक्सपैंड करते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, व्हेन अ होमोजीनियस ऑब्जेक्ट एक्सपैंड या ऑब्जेक्ट्स एक्सपैंड, देन व्हाट हैपेंस, हर दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है बच्चों वो ऑब्जेक्ट में इंक्रीज हो जाता है। तो मैं लिख देता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, ठीक है बच्चों। तो सर हर दो पॉइंट के बीच अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या होता है बच्चों, इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि जो नया ऑब्जेक्ट मिला एक्सपैंड होने के बाद वो मेनली फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, द एक्सपैंडेड ऑब्जेक्ट इज लाइक अ फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैं ये कह सकता हूँ, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट जैसे सपोज करो अपन ने किसी ऑब्जेक्ट का इमेज लिया, अपन स्मार्टफोन से क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज ले रहे हैं। लेट से मैंने स्मार्टफोन का स्क्रीन ये दिखा रहा हूँ, एंड लेट से मैंने उस एक छोटा सा सर्कुलर इमेज लिया बच्चों, ठीक है। अगेन यही सेम स्मार्टफोन की स्क्रीन है, और व्हाट आई एम डूइंग नाउ इज कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जूम कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साइड बाय साइड सेम स्मार्टफोन स्क्रीन को प्लेस कर रहा हूँ। एक में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक एक्चुअल इमेज लिया, मैंने क्या किया, फिर इस इमेज को जूम किया बच्चों, मैंने क्या किया, फिर इस इमेज को जूम किया। तो जब हम जूम इन करेंगे तो अपने को पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज होता हुआ दिखता है ना, इसी को बोलते हैं बच्चों फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट, ठीक है। अब इसको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और इमेज लेता हूँ बच्चों, ठीक है। देखो मैं एक और इमेज लेता हूँ ताकि तुम समझ पाओ। तो देखो बच्चों, ये इमेज, ये एक एग्जांपल है, एक और एग्जांपल। तो जैसे बच्चों ये अपना मान लो एक स्टील का स्केल है, सब लोग यूज करते हैं स्टील का स्केल, राइट, सब जानते हैं। तो ये सपोज करो एक स्टील की स्केल है बच्चों, सबसे ऊपर वाली फिगर मैं कह रहा हूँ, ये वाली एक स्टील की स्केल है। इस स्टील स्केल में आपने क्या कर रखा है, एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे लेट्स से एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, और एक सर्कुलर होल जैसा आपको फिगर में दिख रहा है, एक सर्कल और एक सर्कुलर होल यहाँ पे क्रिएटेड है, ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हम इस स्टील स्केल के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा देन व्हाट विल हैपन। तो देखो बच्चों, नीचे ये इंक्रीज टेम्परेचर पे है, मान लेते हैं ये एट टेम्परेचर टी नॉट है, तो ये नीचे वाला फिगर एट टेम्परेचर टी नॉट प्लस सम डेल्टा टी, यानी कुछ इंक्रीज टेम्परेचर, जो कि नया टेम्परेचर डेल्टा टी टेम्परेचर ज्यादा है पुराने टेम्परेचर से। तो ये वाला जो सेकंड फिगर देख रहे हो वो इंक्रीज टेम्परेचर पे है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे जो एक्चुअल इमेज मिला है अपने को, दैट इज एक तरीके से जूम इन किया हुआ इमेज है, राइट, यानी कि फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट है ना। तो जैसा ध्यान से देख पा रहे हो, ये जो सर्कल बच्चों यहाँ पे था, ये वाला सर्कल, उस सर्कल का साइज देख पा रहे हो यहाँ पे इंक्रीज हो गया, राइट। सिमिलरली ये जो होल था बच्चों, होल, ये जो सर्कुलर होल है, इसका जो डायमीटर है या जो भी रेडियस है, वो आप देख पा रहे हो ये होल का साइज बड़ा हो गया, यानी इस होल का डायमीटर या इस होल का रेडियस भी बड़ा हो गया, राइट। यानी हर चीजें एक्सपैंड करती है बच्चों, हर चीजें एक्सपैंड करती हैं, ठीक है। अब इसको और भी हम कुछ एग्जांपल से सीख सकते हैं। जैसे देखो नेक्स्ट एग्जांपल डाल रहा हूं मैं, तो ये देखो बच्चों, ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं क्या है कि अपने को एक रेक्टेंगुलर प्लेट दिया गया है जिसका एक सर्कुलर कैविटी भी है उस प्लेट में, राइट। अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखो कि इफ वी इंक्रीज इट्स टेम्परेचर देन विच डायमेंशन विल इंक्रीज इन द फॉलोइंग फिगर, यानी इस फिगर में कौन कौन सी डायमेंशंस इंक्रीज होंगी, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो ऐसा ही क्वेश्चन समझ गए होंगे, यानी कि कुछ चीजें दी हुई है, जैसे इस रेक्टेंगुलर प्लेट का डायमेंशन अपने को दिया हुआ है जैसे ये ए है, राइट, इसको ये बी, यानी लेंथ को ए बोला गया, ब्रेड्थ को बी बोला गया, इसमें जो सर्कुलर कैविटी है बच्चों उसका डायमीटर को सी बोला गया, ठीक है। और ये जो गैप है बच्चों, ये जो गैप है, ये जो गैप है ऊपर से देख सकते हो, इस गैप को यहाँ पे डी बोला गया है, ठीक है, इस गैप को डी बोला गया है। अपने से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए बी सी और डी में कौन कौन सी डायमेंशंस इंक्रीज होंगी, है ना। तो अब फिर से इसका सॉल्यूशन उसी तरीके से देंगे बच्चों, कैसे, हम बोलेंगे कि इसका अगर मैं एक फोटो क्लिक कर लूं अपने स्मार्टफोन में, राइट, और मैं फिर फोटो क्लिक करने के बाद अगर मैं इसको जूम इन करूं, तो बच्चों खुद सोच के देखो कि क्या क्या चीजें इंक्रीज दिखेंगी तुम्हें। तो तुम समझ सकते हो आराम से कि ऑब्वियसली जब जूम इन करोगे लेंथ तुमको इंक्रीज करता हुआ दिखेगा, यानी ए इंक्रीज करेगा ही करेगा, राइट। जूम इन करोगे तो इसकी विड्थ भी इंक्रीज करते हुए दिखेगी, तो बी भी इंक्रीज करेगा। अब खुद सोचो, इससे ऊपर वाले फिगर में हमने देखा था कि सर्कुलर होल जो था उसका भी साइज बढ़ जाता है जूम इन करने से, तो यानी यहाँ पे भी अगर आप जूम इन करोगे तो ये जो सर्कुलर होल बना हुआ है उसका भी साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो जो डायमीटर सी बोला गया वो भी बढ़ेगा बच्चों, राइट। और अगर इस तरीके से अगर जूम इन करके हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो फिर कुछ ऐसा होगा। देखो मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, दोनों इमेजेस को फिर से पोस्ट करके समझाता हूँ मैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये ओरिजिनल टेम्परेचर एट टेम्परेचर सम टी नॉट बोल दिया, ठीक है। और ये एट इंक्रीज द टेम्परेचर बच्चों, एट टेम्परेचर टी नॉट प्लस डेल्टा टी, इंक्रीज द टेम्परेचर पर। तो ये क्या है, एक तरीके से फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट दिख रहा है सभी को। ये जो पहले ए था और ये बाद वाला ए, सबको दिख रहा है, ए इंक्रीज हो गया। सिमिलरली ये जो पहले बी था, ये बाद वाला बी, ये भी इंक्रीज हो गया, राइट। ये जो पहले सी, जो डायमीटर ऑफ द होल था, बाद में देखो ये बाद में उस सी का वैल्यू इंक्रीज हो चुका है। सिमिलरली ये आखिरी वाला देखो बच्चों, जो डी है, जो गैप है इस सर्कुलर एज और प्लेट के एज के बीच में, वो गैप भी यहाँ पे इंक्रीज करता हुआ अपने को दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे हम क्या बोलेंगे बच्चों, ए बी सी एंड डी, सारे के सारे डायमेंशन इस क्वेश्चन के हिसाब से इंक्रीज हो रहे होंगे, राइट बच्चों। ओके, इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। तो इस एग्जांपल में बच्चों अपने से बोला जा रहा है कि इस फिगर में जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है इस ऑब्जेक्ट का, तो इनमें से कौन से डायमेंशंस इंक्रीज हो रही हैं। ये फिगर आपको दिख रहा है बच्चों, ये एक तरीके से ऐसा सोच सकते हो, एक बड़ा सा डिस्क है R2 रेडियस का, उसमें से एक छोटे से डिस्क को काट के हटा लिया गया, राइट। यानी कि एक सर्कुलर कैविटी बना हुआ है एक डिस्क के अंदर, ऐसे सोच सकते हैं, राइट। यानी कि जो ग्रे पोर्शन है वो सॉलिड मटेरियल है, और जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है R1 रेडियस का वो एक हॉलो पोर्शन है, यानी एक सर्कुलर होल बना हुआ है, राइट। अब अपने से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इनमें से कौन सी चीजें इंक्रीज होंगी, ठीक है बच्चों। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे देंगे इस क्वेश्चन का, तो इसके लिए भी हम वही करेंगे बच्चों, ओरिजिनल इमेज पोस्ट करेंगे, फिर उसको थोड़ा सा जूम इन कर देंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू ऑब्जर्व द थिंग, ठीक है।
तो देख सकते हो बच्चों यहाँ पे मैंने ओरिजिनल इमेज लिया, लेट से ये है एट और इनिशियल टेम्परेचर या ओरिजिनल टेम्परेचर टी नॉट, और ये सेकंड वाला फिगर है एट सम टेम्परेचर टी नॉट प्लस डेल्टा टी, राइट। तो अब ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे इंक्रीज होने के बाद ये जो रेडियस, इनर रेडियस था, क्या वो उसका वैल्यू इंक्रीज हुआ? डेफिनेटली इंक्रीज हुआ, बिकॉज इस सर्कुलर होल का साइज बढ़ गया। तो इनमें से ए आंसर होगा क्या? यस। नेक्स्ट बच्चों सेकंड देखो, R2 दैट्स द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल। तो देख सकते हो ये आउटर सर्कल का भी डायमेंशन बढ़ा है, राइट। तो यानी कि R2 भी बढ़ चुका है, यस। नेक्स्ट वाला है बच्चों R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 एक्चुअल में क्या है? ये थिकनेस है क्या? इधर ध्यान से देखो, ये वाला वैल्यू है क्या? R2 माइनस R1, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले फिगर में आप देख सकते हो ये वैल्यू है R2 माइनस R1। तो सभी को समझ में आ रहा है ये जो थिकनेस है बच्चों R2 माइनस R1, क्या ये इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है? तो यस, ये भी इंक्रीज हुआ है, यस और नो। तो यानी कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं बच्चों कि ये सी ऑप्शन दैट्स R2 माइनस R1, यानी आंसर इनमें से ऑल द 3 आंसर्स हो जाएंगे अपने, राइट। यानी अगर यहाँ पे अपने पास आंसर होता, एक ऑप्शन होता डी दैट्स ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर अपना ऑल ऑफ द अबव हो जाता। समझ में आ रहा है बच्चों? उसी तरह एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चों ताकि आपको चीजें और बेटर समझ में आए। ऑलराइट, तो ये रहा अपना बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है एक स्मॉल रिंग है अपने को दी हुई, जिसमें कि एक गैप है। यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे गैप है, राइट। एक ये कंप्लीट रिंग नहीं है बल्कि थोड़ी सी इसमें गैप है। तो अपने से पूछा जा रहा है कि जब अपन इसको हीट करेंगे तो ये गैप का साइज है वो क्या होगा, है ना। क्वेश्चन पूछा था जो गैप का साइज है वो क्या होगा। अगेन सेम वे बच्चों, हम इसको एनालाइज कैसे करेंगे? इसका एक इमेज लेंगे एट ओरिजिनल टेम्परेचर और उसको जूम इन कर देंगे एट अ इंक्रीज द टेम्परेचर या हीट करने पे, देन विल ट्राई टू ऑब्जर्व द गैप। ठीक है बच्चों, ऑलराइट। तो मैंने यहाँ पे इमेज दोनों ड्रॉ कर लिया बच्चों। ये है एट ओरिजिनल टेम्परेचर लेट्स से टी नॉट, ठीक है बच्चों, और ये है आफ्टर हीटिंग एट टेम्परेचर टी नॉट प्लस सम डेल्टा टी, यानी आपने इसको हीट कर दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, राइट। तो अब बच्चों फिर से समझ में आ गया होगा यहाँ पे ये जो गैप का साइज है बच्चों, इस जगह ये जो गैप का साइज है और बाद में ये जो गैप का साइज है, क्या समझ में आ रहा है? क्या ये गैप का साइज इंक्रीज हो रहा है? डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है, यस और नो, बिकॉज ये फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट है, यानी रिंग का साइज भी ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। अपने से अगर पूछा जाता रिंग का रेडियस के साथ क्या हो रहा है, तो हम कहते हैं कि यस, रिंग का रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है, ये गैप, तो यस ये गैप भी इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों? यस, the size of the gap will increase. The answer will be size of gap will increase. समझ में आ रही है बच्चों? आंसर विल बी इंक्रीज, जो अपने से पूछा गया था। एक और एक आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं सो दैट आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों ये एग्जांपल, अपने को इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, दो स्फीयर्स दिए हुए हैं जिनका सेम रेडियस कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सेम रेडियस है और सेम मटेरियल भी है, यानी सेम मटेरियल से दोनों बने हुए हैं। बस फर्क कितना है बच्चों, एक सॉलिड स्फीयर है और एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है बच्चों। थिकनेस हम बहुत कम मान सकते हैं हॉलो स्फीयर के, लेकिन एक सॉलिड है और एक हॉलो है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम इनको सेम फाइनल टेम्परेचर तक लेके जाएं, यानी दोनों के दोनों को सेम टेम्परेचर तक हीट करें, तो इनमें से कौन सा ज्यादा एक्सपैंड होगा, सॉलिड वाला या हॉलो वाला? दिस इज द क्वेश्चन बच्चों। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनमें से कौन सा ज्यादा एक्सपैंड होगा, सॉलिड वाला या हॉलो वाला? दिस इज द क्वेश्चन। तो बच्चों जैसा आपने को यहाँ पे बोला जा रहा है, इस वाले में अपने को ये समझना पड़ेगा कि सेम रेडियस है और सेम मटेरियल है, यानी कि दोनों का सेम वॉल्यूम है, राइट। तो अगर सेम वॉल्यूम है दोनों के लिए, और हम जानते हैं कि वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम इज गिवन बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू गामा इनटू डेल्टा टी। अब बच्चों डेल्टा टी यानी आप सेम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो दोनों के लिए, दोनों का सेम वॉल्यूम है और दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं, यानी दोनों के लिए सेम गामा दैट्स कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। तो डेफिनेटली दोनों के वॉल्यूम में चेंज सेम आएगा और अपने को दोनों में एक्सपेंशन सेम दिखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सेम एक्सपेंशन। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सेम एक्सपेंशन, ठीक है। सेम एक्सपेंशन दोनों का होगा। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है बिकॉज क्वेश्चन में बोल रखा है रेडियस सेम है, दोनों सेम मटेरियल के हैं, यानी कि दोनों के लिए गामा सेम है बच्चों, दैट्स कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलते हैं उसको हम। और डेल्टा टी यानी कि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर भी दोनों के लिए सेम रखा गया है, यानी कि दोनों के वॉल्यूम में चेंज क्या आएगा बच्चों? सेम आएगा, यानी कि सेम एक्सपेंशन होगा दोनों में, ओके।